हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। यह सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि तैयारी कर रहे हैं इस बार होने वाली बिहार पीजीटी कॉमर्स की, जिसे बीपीएससी टीआरई 4.0 के नाम से जाना जाता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन मेरे हिसाब से आपके माइंड में होगा कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कौन सा सब्जेक्ट लें, हम अकाउंटेंसी लें और बिजनेस लें या एंटरप्रेन्योरशिप लें। क्या सिलेबस है, अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस क्या है, क्या उन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि लगभग सिलेबस एक जैसा लगता है। कट ऑफ जो है वो किसकी ज्यादा जाती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। गाइस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार में होने वाली बीपीएससी टीआरई 4.0 की और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए एक स्पेशल हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे हम लोग आपको अपडेट देते रहते हैं, जो भी नए चेंजेस होते हैं या बिहार में जो भी कॉमर्स की नई नई वैकेंसी आती है। साथ में कॉमर्स से रिलेटेड जो भी नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ है, वो भी हम इसी ग्रुप में शेयर करते रहते हैं आपके साथ में। और आप सभी के लिए खास बात और ये है कि इसी ग्रुप में चैट हमेशा ओपन रहती है, तो आप जब भी चाहें आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन पे ग्रुप डिस्कशन भी आप कर सकते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जरूर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि आपकी स्टडी में काफी ज्यादा हेल्प जो है वो हो पाएगी। तो अब मैं जल्दी से स्टार्ट कर रहा हूं आज का सेशन, है ना। बाकी आप जानते ही हैं कि आरपीएससी अड्डा जाना जाता है उसकी कॉमर्स की टीम के लिए, उसकी फैकल्टी के लिए। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा जो है वो एक एक करके करेंगे। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है वो सिलेबस जो है वो आपका अकाउंटेंसी का भी होता है, इकोनॉमिक्स का भी होता है और एंटरप्रेन्योरशिप का भी होता है। अब इसमें छोटे छोटे काफी सारे कंफ्यूजन्स हैं, तो मैं सबसे पहले जो है वो इनवाइट करना चाहूंगा हमारी प्रीमियम फैकल्टी, जो कि आपको बिजनेस का पढ़ा रही है, काफी सालों का अनुभव है, और उनके साथ में हम लोग सिलेबस तो डिस्कस करेंगे ही, और भी कुछ कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के हैं, उनको भी डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से एक बार मैं इनवाइट करना चाहूंगा ललित चौबीसा सर को। सर जल्दी से आइए। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले आपके साथ मुझे इस सेशन में इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सभी स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत स्वागत इस सेशन में, जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं और जो तैयारी कर रहे हैं। जी जी जी। और उनके सामने 3 ऑप्शंस हैं जी। तो कहीं ना कहीं किस सब्जेक्ट को प्रीफर किया जाए, किस तरीके से तैयारी किया जाए, कंपेरेटिव स्टडी करके कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कंपटीशन की नजरों में। तो वो सारी बातें हम सर इस सेशन में आज जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों के, कॉमन क्वेश्चंस क्या रहते हैं? देखिए, सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चन रहता है वो क्या रहता है कि हम क्या लें, हम सब्जेक्ट कौन सा लें, हम अकाउंट्स लें, हम बिजनेस लें या हम एंटरप्रेन्योरशिप लें। तो गाइज इसका बहुत सिंपल सा आंसर मैं बता दूं। अगर आप कट ऑफ के हिसाब से देखते हैं तो नो डाउट अकाउंटेंसी की जो कट ऑफ है वो हाई रहती है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं रहती है। लेकिन अकाउंटेंसी हर एक स्टूडेंट ना ले, वो कैसे पता चलेगा कि हमें बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप भी लेनी चाहिए? ये डिपेंड करेगा आपके एसटेट के मार्क्स पे। सर बिहार का जो एग्जाम है उसमें एसटेट के बेसिस पे ही स्टूडेंट जो है वो आगे जाता है। तो एसटेट का जो एग्जाम है वो आपने दिया होगा। 150 मार्क्स का आपका पेपर है, 50 मार्क्स का आपका जीके वाला पार्ट है और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट है। ओके। और जो एस्टेट वाला जो एग्जाम होता है उसमें बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप आता नहीं है, उसमें जो है वो अकाउंटेंसी, टैक्सेशन आता है, मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन आता है। तो उस सिचुएशन में मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर आपका एस्टेट में आपका जो स्कोर है, स्पेशली आपका जो सब्जेक्ट वाला पेपर है, उसमें अगर आपका स्कोर 65, 70, 75 या उससे ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कमांड जो है वो बहुत अच्छी है। तो उस सिचुएशन में आप लोग 100% जो है वो अकाउंटेंसी की तरफ जा सकते हो, वो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरा अकाउंट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है या बिजनेस हमको लेनी चाहिए, तो सर आपके हिसाब से आप बताइए कि कैसे बच्चा डिसाइड करे कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरफ जाए या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरफ जाए? बिल्कुल सर, वैसे आपने तो अच्छे से क्लियर कर ही दिया है कि अगर एस्टेट का स्कोर आपको बहुत शानदार है तो नो डाउट उसको अकाउंटेंसी ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट में प्रेफरेंस होती है, जो वेटेज होता है वो अकाउंटेंसी का होता है। Exactly. लेकिन वहां कहीं ना कहीं स्टूडेंट को लग रहा है कि इस बार मेरी अकाउंटेंसी अच्छी नहीं हुई या मैंने काफी अच्छी तैयारी करी, फिर भी मेरा स्कोर 50 या 55, 60 आया, मैंने कवर तो कर लिया
या मैं क्वालिफाई हो गया है लेकिन मेरा अकाउंटेंसी इतना अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अच्छा नहीं कर पाया, तो वो कहीं ना कहीं बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उनको सर वो प्रेफर कर सकता है, उनको प्रेफर कर सकता है। और उसमें भी मैं तो फिर यही कहना चाहूंगा कि आप बिजनेस को ही प्रेफर करें, बिजनेस को प्रेफर करें, क्योंकि तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है उसमें स्कोर करना आसान रहता है। आसान रहता है सर, बिल्कुल आसान रहता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हैं, तो आप आराम से जो है वो यहाँ पर क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो बिजनेस उस केस में बिजनेस ही स्टूडेंट को लेना चाहिए, बिजनेस ही उस केस में जो है वो लेना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइस ये आपको एक क्लियर हो चुका होगा, हमने एक बता दिया है आप लोगों को बेसिक आइडिया, और अभी हम आपके साथ में जो है वो सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या आपका सिलेबस है, कितना बड़ा सिलेबस है, क्या क्या चीजें हैं, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस जो है वो करते हैं। अब देखिए सर, अगर हम लोग सिलेबस की बात यहाँ पे करते हैं, तो क्योंकि ये पीजीटी का सिलेबस है, तो पीजीटी में इन जनरल जो भी पीजीटी होती है 11th-12th का पूरा ही सिलेबस जो है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे उन सबको देख के बनाया है, क्योंकि आप जानते हैं कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है आपका, तो इसलिए इससे ज्यादा ऑथेंटिक सिलेबस जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। हमने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके ये सिलेबस जो है वो आप लोगों के लिए बनाया है। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वही अकाउंटिंग से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, प्रिंसिपल्स आते ही हैं, कैश एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनके सिलेबस में है, और डबल अकाउंटिंग सिस्टम आ जाता है, फिर वही जर्नल से लेके फाइनल अकाउंट तक जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे आपके अकाउंटिंग प्रोसेस के आ जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बीआरएस है, पार्टनरशिप पूरा ही है, तो फंडामेंटल, एडमिशन, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट सब आ जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर ये आ जाता है। फिर आप देख सकते हैं कंसाइनमेंट आ जाता है, यहाँ से फिर कंपनी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है ना, आपका जो पार्ट है वो बिल्कुल। तो कंपनी में भी आप देख सकते हैं शेयर्स है, डिवेंचर है, ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर है, तो रिडेम्पशन भी हमें देखना ही होगा। उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस आ जाता है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में वही कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ट्रेंड एनालिसिस, वो सारे ही पढ़ने हैं स्टूडेंट्स को, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सारे आ जाते हैं। एक टॉपिक कॉस्ट एंड बजटिंग अकाउंटिंग का भी आपको दे रखा है, और एक यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी है, और उसके बाद में कुछ और बच रहा था, तो इन्होंने लिक्विडेशन वाला जो पार्ट है वो भी यहाँ पर डाल दिया है। तो सर आपके हिसाब से ये जो सिलेबस है ये कितना वाइड सिलेबस है? बहुत ही वाइड है, मतलब पूरा एडवांस लेवल का सिलेबस है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर सर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। नहीं यार, क्योंकि सब कुछ कवर कर लिया इन्होंने, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सब कुछ इन्होंने यहाँ पे कवर कर ली है, सब कुछ यहाँ पर कवर हो गया। तो और हमने अच्छे से क्लियर भी कर दिया बाइफरकेशन की कहाँ किस किस तरीके से आपको सीक्वेंस में पढ़ना है, एग्जैक्टली, ताकि आप लास्ट तक एक लेवल को मेंटेन करते हुए चले। बिल्कुल तो सर बिल्कुल अच्छी तैयारी इस बार इनकी इस बेस। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा सिलेबस है ना आपका, इस पूरे सिलेबस के लिए आरपीएससी अड्डा ने अपनी एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी है। अकाउंटेंसी की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन पे, डेमो वीडियोस भी हमने यूट्यूब पे डाल दिए हैं, तो आप बीपीएससी 4.0 के नाम से हमारे लाइव सेक्शन में जाके देखेंगे, या प्लेलिस्ट में बनी हुई है वहां से आप देख सकते हैं। और बहुत जल्दी ललित सर भी 1-2 दिन में जो है वो आपके डेमो वीडियोस यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों को साथ में लेके होते हैं। नो डाउट अकाउंटेंसी कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो अगर आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कमांड नहीं है, कुछ लोग होते हैं जिनका थ्योरी में कमांड अच्छा होता है, तो उसके हिसाब से जो है वो आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं ललित सर को जो है वो सीधा माइक दे रहा हूं। उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कोर्स है वो कोर्स भी इसका हमने लॉन्च जो है वो कर दिया है। ये पूरा सिलेबस अभी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ओके, तो ये जो हमारा नंबर है, एक तो आप इस नंबर पे हमें कॉल करके कोई भी डाउट अगर आपको हो रहा है, बैच से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो रहा है, तो आप वो डाउट जो है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली आपकी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे हेल्प करने वाली है। ओके, अब गाइज आप सभी के लिए खास क्या है, क्योंकि अभी अभी जो है वो आपका एग्जाम हुआ है स्टेट का, तो आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑफर हम लोग लेकर आए हैं। इतनी कम प्राइस हमने इससे पहले कभी भी नहीं करी है गाइज। मैं आपको बता दूं, बीपीएससी टीआरई का जो लाइव बैच चल रहा है ना, उस लाइव बैच की फीस हमने आपके लिए मात्र 999 कर दी है, और ये फीस आपके लिए केवल और केवल पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है।
तो 100 स्टूडेंट्स कब होंगे ये कह नहीं सकते, हो सकता है इस वीडियो के बाद में ही 100 स्टूडेंट्स हो जाएं। तो जो हमने आपके लिए ये कोड बनाया है, जैसे ही 100 स्टूडेंट होंगे ये आपका ऑफर जो है वो समाप्त हो जाएगा और इस कोर्स की फीस जो है वो कम से कम आप मान के चलिए 2499 या 2999 होने वाली है। तो अकाउंट्स का भी लाइव बैच शुरू हो चुका है, कंप्लीट बाइलिंगुअल कोर्स आपको मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं और सेम टू सेम ऐसे ही अकाउंटेंसी जो है वो पूरी की पूरी डॉक्टर रजत खंडेलवाल सर आपको पढ़ा रहे हैं, जिनकी डेमो वीडियो हम डाल चुके हैं। इसी के साथ में बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप जो है ललित सर आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, इसकी भी क्लासेस लाइव चल रही है, दोनों की लाइव क्लासेस ही चल रही है ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पाए, है ना। तो आप जानते ही हैं इससे पहले भी कई बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ग्रेड का जब एग्जाम आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था यही 5 महीने पहले, उसमें हमने टॉप 10 में से टॉप 6 रैंक अकेले आरपीएस एडा ने दिए थे विद फर्स्ट एंड सेकंड रैंक। और कल इनकी पोस्टिंग भी हो गई है। एग्जैक्टली, इन्होंने शुभकामनाएं भी दी। कल ही मैंने स्टेटस लगा रखा था, कल ही इनकी पोस्टिंग जो है वो हो गई है। फाइनल जो है तो गाइस रिजल्ट, टीम, फैकल्टी सब कुछ बहुत परफेक्ट है, कहीं आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। तो बिल्कुल आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब मैं जल्दी से एक बार ललित सर को बुला देता हूं और ललित सर जो है वो आपको पूरा बिजनेस स्टडीज का और एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस समझाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में मेनली सिलेबस में क्या डिफरेंस है। सर ये भी बताइएगा। साथ में बच्चों को बिजनेस लेना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप लेना चाहिए, ये भी आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताना और आप कैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इसका भी एक ब्रीफ आइडिया स्टूडेंट्स को दे देना ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए कि आप अपने बैच में किस तरीके से बिजनेस पढ़ाएंगे और किस तरीके से सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लीज। तो इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं लेते हुए मैं आपको सीधा जो है वो बिजनेस स्टडीज के अंदर क्या क्या सिलेबस में कवर हो रहा है, कैसे पढ़ना है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सर ने अकाउंटेंसी का आपको पूरा क्लियर कर ही दिया था। अब बात करते हैं कि हमारा जो सेकंड बिहार के अंदर जो बिजनेस सब्जेक्ट आ रहा है उसमें हम किस तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपको सर ने बता ही दिया था कि आपका सिलेबस जो है वो आपकी बोर्ड की तरफ से कुछ क्लियर नहीं किया गया है, इसलिए हमने क्या प्लान किया कि आपका बिजनेस में क्या क्या कवर हो सकता है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हुए या क्वेश्चंस का ट्रेंड देखते हुए या सिलेबस में क्या क्या कवर किया जाना चाहिए इस TRE 4.0 वैकेंसी को देखते हुए। तो हमने क्या देखा कि आपका जो बिजनेस है उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट ये कवर हो गया होगा, कौन सा वाला, बिजनेस, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाओं में आपको पता है क्या क्या होती है, बिजनेस होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, इंडस्ट्री हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, ये सारा आपका कवर हो जाएगा। मतलब हमारा जानते हैं कि व्यवसाय में बहुत सारी गतिविधियां होती है, हमारी 2 तरह की गतिविधियां होती है, आर्थिक और गैर आर्थिक, और व्यवसाय में केवल आर्थिक गतिविधियों को ही कवर करते हैं। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले हैं, जैसे बिजनेस ये गतिविधि, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, इंडस्ट्री यानी उद्योग, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य। तो सबसे पहला चैप्टर ये हो गया। फिर आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरा कवर हो रहा है कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। इसमें आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, HUF हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया और कंपनी अकाउंट्स। इन सबकी थ्योरीज आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़नी है कि ये क्या होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आप अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हो तो आपके थ्योरी एस्पेक्ट रहेगा। फिर प्राइवेट एंड पब्लिक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, जो निजी स्वामित्व वाले हैं, या सरकारी उपक्रम क्या होते हैं, पब्लिक एंटरप्राइज क्या होते हैं, उनकी 51% संपत्ति अगर जो है वो सरकार के हाथों में है तो ऐसे लोक उपक्रम क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। ये भी बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर है आपका बिजनेस सर्विसेज, जो भी व्यवसाय के अंदर सर्विसेज दी जाती है, प्राइमरी सेक्टर्स को, सेकेंडरी सेक्टर को, टर्शियरी सेक्टर्स को दी जाती है। कम्युनिकेशन होता है, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आपका भंडारण हो गया, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ यहाँ पर कवर होगा। फिर आपके बातें हैं इमर्जिंग मोड इन बिजनेस, यानी व्यवसाय के अंदर क्या होते हैं, कुछ रिसेंट ट्रेंड्स आए हैं, रिसेंट ट्रेंड्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। व्यवसाय में नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब जैसे मान लो एग्जांपल बताऊं आपको, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, वर्चुअल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका ग्लोबल इंटरवेंशन, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया। तो ये सारी चीजें आपके रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट के अंदर कवर होती है। किसमें कवर होती है? रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। फिर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, यानी यूं कह सकते हो कि CSR, व्यवसाय का जो CSR है और जो बिजनेस के अंदर एथिक्स हो गया, ये कवर होता है। फिर कंपनी अकाउंट पूरा कवर हो रहा है आपका, जिसमें फॉर्मेशन हो गया, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय को कैसे शुरू करोगे, ये सारी बातें आपकी कवर हो जाएगी। देन आपका सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि व्यावसायिक वित्त के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं,
ये आपका कवर हो रहा है, तो ये 6 पे हो गया, ये कंपनी 7 पे हो गया और ये आपका 8 पे हो गया। फिर एमएसएमई को लेकर भी मैंने कवर किया है, हालांकि ये प्योर इको का पार्ट है, फिर भी बिजनेस को लेकर पूछ सकते हैं कि जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज होती है, इनके बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। तो इसमें ज्यादा नहीं हुए, इसमें आपको एक्ट नहीं पढ़ना है, हालांकि एमएसएमई एक्ट 2005 में आया और 2006 से लागू हुआ, पर कम से कम एमएसएमई का क्या क्राइटेरिया होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज क्या होती है, फिर इंटरनेशनल ट्रेड आपका हो गया और फिर इंटरनेशनल बिजनेस, ये आपकी चीजें कवर हो रही है। उसके बाद हम बात करें तो कुछ आपका मैनेजमेंट का एस्पेक्ट भी यहाँ पर होता है, जैसे नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा 12। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये हो गया मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन का अवधारणा, उसकी प्रकृति एक बेसिक है। फिर इसके सिद्धांत भी हो जाएंगे, प्रिंसिपल्स, और उसके बाद क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल्स के बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम जानते ही हैं, हम पूरा हमारा क्या पढ़ते हैं, पोस्टडेक पढ़ते हैं, POSDC, तो ये आपको पूरा पढ़ना ही है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जो व्यवसाय के 5 मुख्य कार्य होते हैं, 5 मुख्य फंक्शंस होते हैं, वो आपको सारा यहाँ पर देखना है। उसके बाद आपका ये सारा हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देन आपका आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन के सिद्धांत। इसमें आपको हेनरी फ्यूल के सिद्धांत बहुत याद रखने हैं, हेनरी फ्यूल के इंपोर्टेंट है, जो 14 सिद्धांत है वो याद रखने हैं। उसके बाद FW टेलर हो गया, उसके बाद आपको MBO हो गया, MBO MBA, क्योंकि आप सब जो ये चीजें पढ़ चुके हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता है, ये चीजें आपकी यहाँ पर कवर हो रही है, इन सबको अच्छे से पढ़ना है। प्रिंसिपल्स को लेकर, मैनेजमेंट के फंक्शंस को लेकर क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका हो गया बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि व्यवसाय का वातावरण क्या होता है, एंड इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। फिर आपका कम्युनिकेशन, ये सब डायरेक्टिंग के पार्ट है, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड सुपरविजन, ये सारा आपका यहाँ पर कवर हो रहा है, ये सब चीजें पढ़नी है। देन आपका फाइनेंशियल मार्केट, इसमें प्राइमरी एंड सेकंड मार्केट आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। देन आपको मार्केटिंग पढ़ना पड़ेगा, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ रोल ऑफ मार्केटिंग। फिर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हमने जितना हो सके इस कोर्स को कवर किया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका CPA एक्ट है 2019, वो आपको देखना पड़ेगा, इसकी लिमिट्स बदल चुकी है, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण परिषदें आ चुकी हैं, उपभोक्ताओं के अधिकार हो सकते हैं उससे, इस तरीके के क्वेश्चंस। या फिर जिला मंच के अंदर कितने महिला सदस्य होती है, राज्य आयोग में कितने सदस्य होते हैं, उनके सेक्शंस हो गए, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग जो है उनका जो है वो अध्यक्ष कौन होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग, ये भी मैंने यहाँ पर पूरा कवर कर लिया है। फिर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग मैंने ले लिया है, ठीक है, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग मैंने पूरा कवर कर लिया है आपके। तो इस तरीके से बिजनेस के सिलेबस को हमने एलोबरेट किया है, क्योंकि बोर्ड ने आपके जो है वो सिलेबस को इतना डिटेल में बताया नहीं है। उनके हिसाब से खाली क्या बोला इन्होंने, अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, 3 ही सब्जेक्ट है, उसमें क्या पढ़ना है उन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग यानी कि BDP, और मैं कह रहा हूं इसके साथ साथ थोड़ा सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आप पढ़ लेना। फिर कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव्स, उपभोक्ता व्यवहार और उनकी क्रय अभिप्रेरणाएं, क्रय प्रेरणाएं या क्रय निर्णय, और मीडिया मैनेजमेंट, जो हमारे कम्युनिकेशन का ही एक आगे वाला पार्ट है, जो कम्युनिकेशन का ही एडवांस पार्ट है, मीडिया मैनेजमेंट, वो भी आपको देखना है। और एक और आपको मैं और बता दूं, आप थोड़ा सा HRM को भी देख लेना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर भी थोड़े बहुत पूछे जाने की संभावना है। जैसे इसमें आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है, रिक्रूटमेंट के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है, फिर आपका ट्रेनिंग हो सकता है, ट्रेनिंग के बाद आपका डेवलपमेंट हो सकता है, परफॉर्मेंस अप्रोजल हो गया, है ना, उसके बाद इंडक्शन प्रोग्राम हो गया, उसके बाद आपका ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रमोशन हो गया, प्रमोशन के बाद डिमोशन हो गया, और अंत में क्या होता है, रिट्रेचमेंट होता है, या फिर कह सकते हो टर्मिनेशन होता है। ये सारी चीजें आपको सारी देखनी पड़ेगी। तो ये आपका यहां पर बिजनेस कवर होता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप में नया क्या, देखो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, बिजनेस तो ऑलरेडी यहां पर क्या हो रहा है, बिजनेस ऑलरेडी कवर्ड, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस आपका पूरा कवर हो रहा है। जो आपको मैंने अभी डिस्कस किया, वापस डबल डिस्कस करने की जरूरत नहीं। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के इन्होंने क्या करा, बिहार में अकाउंटेंसी अलग हो गया, बिजनेस, और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर EPS का पूरा नाम तो पहले क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है,
एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बिजनेस पूरा कवर हो रहा है, इसलिए ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं जो मैंने आपको कर दिया। बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्राइवेट कंपनियां हो गया, बिजनेस सर्विसेज हो गया, फिर इमर्जिंग मोड वापस हो गया, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR हो गया, कंपनी अकाउंट्स हो गया, सोर्स ऑफ फाइनेंसमेंट हो गया, MSME हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, ये सारी चीजें तो कवर हो ही रही है। उसके बाद मैनेजमेंट पूरा कवर हो रहा है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेचर, स्कोप हो गया, सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल मैनेजमेंट। हमें एंटरप्रेन्योरशिप में नया क्या पढ़ना वो देखिए, ये सारी चीजें आपके एंटरप्रेन्योरशिप में ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, कवर हो रही है। आपके देखो नया क्या है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक तो बिजनेस आपका सेम है। एंटरप्रेन्योरशिप में यहां तक बिजनेस तो आपका क्या है, ऑलरेडी सेम है। समझ में आ गई मेरी बात? एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस पूरा कवर हो रहा है, केवल एंटरप्रेन्योरशिप में नया क्या पढ़ना है, तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में नया चीजें ये पढ़नी पड़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप ओरिजिन एंड कंसेप्ट, यानी कि उद्यमिता जो होती है, उद्यमिता का जन्म कैसे हुआ। जैसे वो फ्रांस में, वो आपको मैंने बताया था, रिचर्ड कैंटिलोन ने सबसे पहले यूज किया। तो फ्रांस में 18वीं शताब्दी में ये शब्द आया था, जो सैन्य शक्ति के लिए होता था, सैन्य अभियान के लिए होता है। उसके बाद इसकी शब्द उत्पत्ति एंटरप्रेन्योर शब्द से हुई, तो कैसे उसका उद्गम हुआ, कैसे विकास हुआ, ये ध्यान रखना है। तो इसकी उत्पत्ति कहां हुई, फ्रांस में हुई, तो पूरा कंसेप्ट ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, यानी कि उद्यमिता प्रबंधन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का विकास कैसे हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो इन बिहार, क्योंकि आपका स्पेशल बिहार का एग्जाम है, बिहार TRE 4.0, तो आपको ये पूछ सकते हैं कि सरकार जो है आपकी बिहार सरकार उद्यमिता विकास के लिए क्या प्रयास कर रही है, बिहार सरकार के एफर्ट्स क्या है, ये भी कह सकते हो बिहार सरकार के क्या एफर्ट्स हैं उद्यमिता विकास के लिए, तो वो प्रयास यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि यहां से क्वेश्चंस आपको पूछे। फिर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, फिर एंटरप्रेन्योरशिप फंक्शंस एंड प्रोसेस एंड सम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिस्ट। इस तरीके से आपका जो है वो सिलेबस पूरा यहाँ पे कवर हो रहा है। तो मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि बिजनेस ही आपको लेना चाहिए, बिजनेस आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में रहने वाला है, क्योंकि सर ने बता ही दिया, अगर आपका अकाउंटेंसी वीक है, आपने HRET में देख लिया है कि मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं हो रहा है, मैं क्वालिफाई तो हो गया और यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन मेरा अकाउंटेंसी में स्कोर अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उसमें ज्यादातर अकाउंट पूछी गई थी, तो आप अपने आप को यहाँ पर जो है वो क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, अच्छे से आप पढ़कर कंसेप्ट क्लियर करके 100% आप सफलता इसमें ले सकते हो। पर कोई किसी को लगेगा नहीं सर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप भी मुझे अच्छा आता है, तो वो तीसरा सब्जेक्ट यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस तो कवर हो ही रहा है, केवल उसको एंटरप्रेन्योरशिप एक्स्ट्रा पढ़नी है। तो प्रेफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो मैं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस बिजनेस के लिए ही यहाँ पर दूंगा। तो ये संपूर्ण सिलेबस आपको मैंने क्लियर कर दिया है। लाइव क्लासेस चल रही हैं, अकाउंटेंसी अगर आप लेते हो तो डॉक्टर अजित खंडेलवाल सर की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, डेमो आपको मिल चुकी होगी, लाइव सेशन में आपने क्लासेस देख ली होगी, मेरी क्लासेस भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। आपको एंटरप्रेन्योरशिप से ही मैं शुरुआत करने वाला हूँ, और क्या पढ़ाता हूँ आपने यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी क्लासेस देख लेना, मुझे प्रीवियस क्लासेस में आपको जो कंटेंट मिल जाएगा, सारी फैकल्टी को आप ऑलरेडी जानते हो और आप देख सकते हो, चाहे वो MP हो या हरियाणा हो, हर जगह पर हमने सफलता के परचम दिए। हम किस स्टेट में हैं और किस स्टेट वालों को पढ़ाते हैं ये मायने नहीं रखता है, हम कैसा पढ़ाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और इसका रिजल्ट आपने MP के अंदर देख लिया होगा। तो दोस्तों बिल्कुल भरोसा कीजिए, इस बार लग जाइए तैयारी के अंदर और 100% इस बार आप सफलता ले, इस कमिटमेंट के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाइए और इस बार अच्छी तैयारी करके सफलता जो आप ले, ऐसा कमिटमेंट करते हुए, अपने आप को कटिबद्ध करते हुए, डेडिकेशन के साथ इस बार तैयारी के अंदर जुड़ जाइए। तो इस तरीके से तीनों ही सिलेबस हमारे यहाँ पर जो है वो कवर होते हैं। बाकी की सारी जानकारी सर ने आपको ऑलरेडी बता दी है कि किस तरीके से पढ़ना है। कोई आपको क्वेरी है तो हमने 2 कॉन्टेक्ट भी आपको दे दिए हैं, उस पर आप जो है वो यहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं। और एक बार फिर से सर को मैं एंगेज करना चाहता हूँ इस सेशन के अंदर लास्ट में, तो सर आपको थोड़ा सा एग्जाम की और इम्पोर्टेंसी और किस तरीके से आगे की क्रियाओं को करना है वो सर हमें थोड़ा सा और गाइड कर देंगे। जी सर। सो थैंक यू सो मच गाइज, मुझे लगता है आपको सारी बात जो है वो क्लियर यहाँ पे हो चुकी होगी, कहीं भी कोई दिक्कत आप लोगों को मेरे हिसाब से जो है वो नहीं आ रही होगी, है ना। तो कोई भी डाउट है, कोई समस्या है तो इस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज जो है वो कर देना। टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे आपको MCQs जो है वो डालने स्टार्ट कर दिए हैं। रोज के 10 से 15 MCQs हैं, मतलब पिछले 1 महीने में हमने 300 से ज्यादा MCQs आपको टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। आप उसे भी जो है वो ज्वाइन कर लेना। और ये जो यूट्यूब चैनल हमने बनाया है ना आपके लिए, इस YouTube चैनल पे आप सभी का प्यार जो है वो हमें चाहिए, आप सभी का जो सपोर्ट है वो हमें चाहिए, ताकि हमें एक एनर्जी आ सके कि हाँ बिहार के विद्यार्थियों के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना कि अब कॉमर्स के विद्यार्थियों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आप सभी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।